Hello students, move to the next question. This is question number 12 of exercise 1.1 chapter relation and function of class 12th NCERT. First we read the question. The question is, show that the relation are defined in a set A of all triangles as R is equal to T1, T2 such that T1 is similar to triangle T2. जो T1 ट्राइंगल है वो सिमिलर है T2 के. इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, इतना क्वेश्चन अभी हम करते हैं. पहले तो रिलेशन क्या गिवन है हमको? रिलेशन आर गिवन है T1 T2 such that T1 is similar to T2. ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव. ठीक है, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ. हर एक ट्राइंगल खुद से सिमिलर होता है. ठीक है, यही तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है. रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? कि हर एलिमेंट खुद को मैप करना चाहिए. तो हर ट्राइंगल कैसा है? खुद को खुद में सिमिलर है. तो ट्राइंगल T is similar to triangle T. ठीक है, इसका मतलब T और T belongs to R, so R is reflexive. Now we check to the symmetric. सिमेट्रिक देखते हैं. ऊपर रिलेशन क्या दिया हुआ है? T1 इज सिमिलर टू T2. इफ T1 इज सिमिलर टू T2 देन अगर T1 ट्राइंगल सिमिलर है T2 के, तो इसका मतलब T2 इज सिमिलर टू T1. ठीक है, इफ T2 belongs to R, then T1 belongs to R. तो R is reflexive. Okay, sorry. R is symmetric. ठीक है, अब चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव. इफ T1 is similar to T2, अगर T1 ट्राइंगल सिमिलर है T2 के एंड ट्राइंगल T2 is similar to triangle T3, then T3 is also similar to T1, क्योंकि T1 किसके सिमिलर है? T2 के. और T2 किसके सिमिलर? हमने लेट कर लिया T3, अनदर ट्राइंगल. देन T3 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1. इफ T1 T2 T3 belongs to R, then T1 T3 belongs to R. So R is transitive.
आर क्या प्रूफ हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया और रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब आर क्या हो गया, अब आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हाफ पार्ट हमारा जो क्वेश्चन था उसका कंप्लीट हो गया, हमने आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आप यहां से देखना, कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 विद साइड 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8 और 10. Which triangle among T1, T2, T3 are related? आपको 3 ट्राइंगल दिए हुए, राइट एंगल ट्राइंगल आपको 3 गिवन है। ठीक है, 3 ट्राइंगल्स आपको गिवन है जिसमें हर एक की आपको साइड दी हुई है। ठीक है, तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा आपस में रिलेटेड है, कौन से 2 आपस में रिलेटेड है, ये आपको बताना है। वो देख लेते हैं एक बार। रिलेशन क्या था हमारा, R इज इक्वल टू T1 T2 such that T1 is similar to T2। ठीक है, ये हमारा क्या था, रिलेशन था। ठीक है, T1 की साइड लिख लेते हैं हम। T1 की साइड क्या है, 3, 4, 5। T2 की साइड क्या है, 5, 12, 13 और T3 की साइड्स क्या हैं, 6, 8 और 10। ठीक है, ये साइड्स हो गई तीनों ट्राइंगल की। अब हमने 10th क्लास में आई थिंक हम सब ने पढ़ा था, 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ रेशियोज ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल। भाई 2 ट्राइंगल तभी सिमिलर होते हैं जब उनके साइड्स के रेशियो इक्वल हो। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, 2 triangles are similar if ratio of their sides are equal। ये प्रॉपर्टी हम सब ने क्लास 10th में ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ी है। ठीक है, अब आप यहाँ से मेरे को एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, ये साइड 3 और 5, ये 4 और 12, 5 और 13, क्या ये रेशियो आपस में इक्वल है? 3/5 इज इक्वल टू 4/12? नहीं। T1 T3 की देख लेते हैं एक बार, 3/6 हाफ हो रहा है, 4/8 हाफ हो रहा है, 5/10 हाफ हो रहा है। इसका मतलब 4 triangles T1 and T3 ratio of sides 3/6 is equal to 4/8 is equal to 5/10। ये किसके इक्वल होता है, हाफ के, 1/2 के। ठीक है, अब इनके रेशियो क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, किस किस के, ट्राइंगल T1 और T3 के। तो T1 एंड T3 आर सिमिलर, जब वो दोनों ही सिमिलर हैं तो T1 एंड T3 आर रिलेटेड। ठीक है, T1 एंड T3 आर रिलेटेड। तो कौन से ट्राइंगल आपस में रिलेटेड है, T1 और T3। Hope you understand the concept. Thank you very much.